नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तब उस टाइम हमने सिखाया था कि बोर्ड की जो पैटर्न इस बार बताई गई है उसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अंदर हम क्वेश्चन वाइज हम आपके साथ रिवीजन करवाएंगे, जैसे कि हम बोर्ड के अंदर अच्छी तरह से हम स्कोर कर पाए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए, बी और सी जो सेक्शन था उसके अंदर कौन से नंबर पर कौन सा प्रश्न आएगा उस टाइम पर हमने बात की थी। जब सेक्शन सी कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम सेक्शन डी, ई और एफ की हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन सी का पोर्शन में एक बार आपको रिपीट कर देता हूं तो आपको पता चल जाए। यहाँ पर सेक्शन सी जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर 4 प्रश्न हमें लिखना है और प्रत्येक जो प्रश्न है उसका जो वेटेज दिया गया वो 3 मार्क्स का है, इसलिए 12 मार्क्स हमें यहाँ से मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया वो 31, 32, 33, 34, 35 और 36 है। तो यहाँ से 6 प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें 4 प्रश्न हमारे बोर्ड की एग्जाम में हमें लिखना है। यहाँ पर पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 31 और 32 नंबर प्रश्न जो है वो पार्ट 1 जो दिया गया उसमें चैप्टर 1 जो दिया गया उसके अंदर एक्सरसाइज में दिए गए 3 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें 1 से 11 जो एग्जाम्पल दिए गए उसमें से ये प्रश्न आने वाला है। तो उसके बाद हम लास्ट 2-3 वीडियो और बनाएंगे, उस टाइम पर हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 33 उसके अंदर हम बात करने वाले हैं और उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं या पॉसिबिलिटी कौन कौन से प्रश्न की है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल रहेगा एग्जाम का रिलेटेड जो हम प्रिपरेशन में वो है सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 33 किस प्रकार से पूछा जाएगा और कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल हो सकते हैं उसके हम डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसमें से हमें 4 प्रश्न हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। लेकिन हम इस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे जैसे कि हमें पता हो कि कंफर्म एग्जाम्पल पता हो कि कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा लेसन नंबर जो 4 दिया गया है पार्ट 1 के अंदर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें से बोर्ड की ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट, किसको हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो एक वर्ड है हमारा, उसको हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम सीखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट, हम कुछ बना रहे हैं, हमने कुछ बनाया है उसके ऊपर हम फिर से कुछ बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो नाम ऐसा हुआ हमारा रिकंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कुछ बनाया हुआ है उसके ऊपर हम फिर से कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन से टॉपिक के साथ ये रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है वो हम सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक्चुअली वी हैव क्रिएटेड पार्टनरशिप फर्म एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पार्टनरशिप रेगुलेशन, राइट। तो पार्टनरशिप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिए गए थे उसके बेस के ऊपर पार्टनर्स ने उसने फर्म क्रिएट किया गया, इसको हम पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से हम बोलते हैं या उसके हम इफेक्ट वहां पर देते हैं। तो जैसे कि हमारी पार्टनरशिप डीड है जिसके अंदर हमने कैपिटल के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, लोन के रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी या जिसमें हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर दिया था, राइट। लेकिन अब मान लो कि किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जैसे कि रिटायरमेंट, जैसे कि डेथ या किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं, तो हमारी जो पार्टनरशिप डीड थी उस डीड में भी हम चेंजेस लाएंगे। जैसे कि एक सिंपल कैलकुलेशन ऐसा था कि हमारा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा रेशियो है तो रेशियो भी चेंज हो सकता है। मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, इन्होंने जेड को हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, तो देन उस टाइम पर हमें न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना रहता है। तो हमारी वो चेंजेस हुई पार्टनरशिप के अंदर। मान लो कि 3 हमारे लोग हैं, राम, रहीम और तीसरा जो पार्टनर्स है वो 3 में से कोई एक पार्टनर्स हमारी डेथ हो जाती है या वो रिटायर्ड हो रहा है, उस टाइम भी हमें प्रॉफिट लॉस रेशियो में भी हमें चेंजेस लाने रहते हैं। तो ये जो लेसन था हमारा रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप फर्म, वो हमें ऐसा सीखा था कि जो हमारी कंटिन्यू जो पार्टनरशिप
थी उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार के चेंजेस आए थे और उनमें किस प्रकार से उसको इफेक्ट देनी थी, वो हमने वहां पर सीखा था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले वो 33 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं हमारे यहाँ से बना देता हूँ ताकि आपको पता चले इस प्रकार का एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर नाम लिखता हूँ, यहाँ पर राम, श्याम एंड घनश्याम। Ram, Shyam and Ghanshyam are partners in a partnership firm. Their profit and loss ratio is 3:2:1. They have changed their profit and loss ratio in future 2:2:1. तो आपको पता चला यहाँ पर कि यहाँ पर जो राम श्याम घनश्याम थे उनका जो रेशियो था वो 3:2:1 दिया गया है और उन्होंने आने वाले दिनों में उन्होंने अपना चेंज किया रेशियो, वो बना हमारा 2:2:1, वो हमारा रेशियो हमें दिया गया है। आपको पूछा जाएगा कि इस एग्जाम्पल में से हमें सेक्रीफाइस रेशियो हमें फाइंड करना है या तो हमें गेन रेशियो फाइंड करना है, तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है फिर से एक बार फ्रेंड्स देख लो। आपको क्या दिया गया, यहाँ पर 3:2:1 रेशियो दिया गया। उन्होंने आने वाले दिनों में इन फ्यूचर दे हैव चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस ratio in 2:2:1. So we call as a new old ratio then new ratio, right? अब जो था ओल्ड रेशियो में से उन्होंने चेंज किया न्यू रेशियो। तो किस प्रकार से हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, ऐसा एक सिंपल प्रश्न आपको पूछा जाएगा यहाँ पर। तो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिंपल फॉर्मूला हमारी सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑपोजिट मान लो कि पूछा जाता है कि सैक्रिफाइस नहीं सर आप गेन रेशियो फाइंड आउट करके दो, तो फॉर्मूला में चेंज कर देनी है। यहाँ पर सिंपल है कि गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमें एक बार एग्जाम के अंदर ये एक ही बार में फॉर्मूला वहां पर लिखनी है, राइट। अब जो पहला पार्टनर जो कौन है हमारा, राम, तो आपको लिखना है राम सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, ठीक है, तो राम से सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ओल्ड रेशियो राम और उसका रेशियो दिया गया 3। अब आपको पता है 3:2:1 यानी राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम इज इक्वल टू पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। तो 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। पार्टनरशिप फर्म यदि 6 रुपये अर्न करती है तो राम को 3, श्याम को 2 और घनश्याम को 1 रुपया वहां पर मिलता है। ऐसा हमने फाउंडेशन लेवल पर ऐसा सीखा था। तो हमारा जो रेशियो बना राम इज इक्वल टू 3/6, राइट, 3/6 माइनस तो माइनस न्यू रेशियो। आप न्यू रेशियो भी देख सकते हो 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो फॉर्मूला होगी यहाँ पर न्यू रेशियो 2/5। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बेसिक मैथ्स हमने सीखा था, अभी माइनस करना रहता है तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एलसीएम आपके पास होना चाहिए। एलसीएम बहुत तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हमने बार बार सिखाया था कि किस प्रकार से हम एलसीएम को फाइंड आउट करके हम एग्जाम में अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन ऐसी थी, हमें नीचे जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6 और 5, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6 × 5 इज इक्वल टू 30, यानी जो नीचे बिलो वैल्यू जो हमारी होगी 30। अब 6 है हमारे पास, हमें 30 वैल्यू लानी है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, तो 30 आपके पास होगा 5 × 6 30। तो अब सिंपल कैलकुलेशन 5 जो नीचे दिया गया तो उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर 5 से, तो 5 × 3 = 15, राइट, माइनस की वैल्यू जो हम लिखते चलेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 है, हमें 30 लाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 5 × 6 = 30। जो नीचे 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की वैल्यू के ऊपर 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो सिंपल एलसीएम यहाँ पर इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर ये आपको आना चाहिए, राइट। 15 - 12 इज इक्वल टू 3/30, ये राम का सेक्रीफाइस हमें मिला। तो फ्रेंड्स बार बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि यदि आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हो और उसमें आंसर आपका प्लस में आता है तो आपको क्या
ऑप्शन रहेगा तो आपको बोलना है कि राम ने क्या किया, यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, ऐसा आपको ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, सेम ऐसे फॉर्मूला राम के बाद आएगा हमारा श्याम। श्याम्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यहाँ पर देख सकते हो आप ओल्ड और श्याम 2/6 माइनस न्यू रेशियो यहाँ पर भी 2/5। फिर से वही कैलकुलेशन रिपीट करेंगे हम, 6 और नीचे दिएगा 5, तो एलसीएम होगा 6 × 5 30। ऊपर जैसे किया था वैसे ही 6 की जगह में 30 लाना है तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 6 30। जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते उसी वैल्यू को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10। ठीक है, माइनस, ठीक, अब 5 की जगह 30 लाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, वही वैल्यू पर 6 × 2 12। ठीक है, तो 10 - 12 / 30, तो -2/30। सेक्रीफाइस फाइंड आउट करते हैं, माइनस में आंसर आता है तो हमें उसको बोलना है कि ये जो पार्टनर्स है वो गेन करता है, ऐसा में उसको लिखना है यहाँ पर। और लास्ट वन, घनश्याम सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, चलो घनश्याम के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर 1/6 माइनस न्यू वैल्यू उसकी 1/5। एलसीएम रिपीट वो ही करते हैं, 6 × 30, 6 × 5, ऊपर भी 5, माइनस 5 6 30, 6 × 1 6, माइनस 1/30। ऑल्सो दिस पार्टनर्स अचीव्ड गेन। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि हम मार्क्स की बात करते हैं तो बोर्ड की एग्जाम में हम तो इतना ही चेक करेंगे, 3/30, 2/30, 1/30, ये एग्जाम्पल हो गया आपका राइट, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 3 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये पता चला होगा आपको, राम सेक्रीफाइस, श्याम सेक्रीफाइस और घनश्याम की सेक्रीफाइस, इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी जानकारी की। आप देख सकते हो यहाँ पर कि राम ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया, तो आप उसका आंसर देख सकते हो। राम का सेक्रीफाइस हुआ 3/30। ठीक है, अब श्याम का देखो, श्याम लिखते हैं सेक्रीफाइस, लेकिन उसने किया क्या, 1/30 गेन किया उसने। ठीक है, अब लास्ट वन, घनश्याम सेक्रीफाइस। ठीक है, उसने भी, सॉरी यहाँ पर 2/30, यहाँ पर 1/30 वो भी गेन किया। तो इस टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये जो पार्टनर्स थे उसने सेक्रीफाइस किया 3/30, तो उसका बेनिफिट किसको मिला, तो श्याम को 2/30 और घनश्याम को 1/30 की। इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो यहाँ पर, 2/30 1/30 इस प्रकार से कर सकते हो, 2/30 प्लस 1/30, एलसीएम सही है इसलिए 3/30। तो ये आंसर आपका यहाँ पर टैली होना चाहिए, ताकि ये पता चलेगा। अब सेक्रीफाइस और गेन की मैंने बात बताई थी कि कोई पार्टनर्स अपना हिस्सा किसी को छोड़ देता है या किसी को देता है, ठीक है ना, तो वो सेक्रीफाइस करता है, और जिसको बेनिफिट मिलता है वो गेन कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल कैलकुलेशन हमने सीखी, जिसका नाम था सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो। इसका ऑपोजिट कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, उसको हम कहेंगे गेन रेशियो। तो फ्रेंड्स, इस बार 33 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो एब्सोल्युटली और राम श्याम घनश्याम के जैसे ही एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक में आपको लेसन नंबर 4 उसमें दिया गया इलस्ट्रेशन 1 to 6 आपको घर पे बैठ के इसकी सॉल्यूशन करना है, प्रिपरेशन करना है। और 33 में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं बाकी एग्जाम्पल के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू ऑल।